अब हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, पृथ्वी जो है प्रत्येक पिंड को अपनी ओर आकर्षित करती है, यानी प्रत्येक पिंड पर बल प्रयुक्त करती है। न्यूटन के अनुसार हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब किसी पिंड पर बल लगाते हैं, मान लो इस तरफ से बल लगाए, तो इसमें क्या होता है, विस्थापन होता है। यानी बल लगाने पर इसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है। F बराबर क्या होता है न्यूटन के अनुसार, F = ma। यहाँ जब बल लगा रहे हैं तो वस्तु का जो पिंड है उसका द्रव्यमान तो कांस्टेंट होता है, वो किस पर निर्भर होगा, त्वरण पर। जब बल लगाएंगे तो त्वरण उत्पन्न होगा। जैसे किसी पिंड को, ये पिंड है, इसको हम इस तरफ पुश कर रहे हैं, ढकेल रहे हैं या बल लगा रहे हैं, जो भी है, तो उसमें त्वरण होगा। लेकिन यदि ये पृथ्वी है, इसके ऊपर कोई पिंड है, लेकर के इसको हम छोड़ देते हैं, कोई वस्तु है, पिंड है, तो वो सीधा पृथ्वी की केंद्र की ओर आता है। तो इसका मतलब यहां पर कौन बल प्रयोग करता है, इसके ऊपर पृथ्वी बल प्रयुक्त करती है। तो जिस तरह से यहां हम बल लगाते हैं किसी पिंड पर, तो बल लगाने के कारण न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। तो उसी तरह से यहां पर भी पृथ्वी इस पिंड के ऊपर बल लगा रही है, तो इसमें क्या होगा, त्वरण उत्पन्न होगा। तो ये जो त्वरण है किसके कारण हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण इसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा है। इसलिए इस त्वरण को हम क्या कहेंगे, जी। ये पिंड इस तरफ आएगा, किसके कारण आएगा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो यहाँ पर जो त्वरण उत्पन्न होगा वो जी होगा। यानी यहाँ पर बल जो लगेगा, गुरुत्वीय बल, वो किस तरफ में लग जाएगा, F = mg। द्रव्यमान तो वही है, यहाँ पर जब ये क्षैतिज जा रहा है तो यहाँ पे त्वरण उत्पन्न हो रहा है, और यहाँ भी त्वरण उत्पन्न हो रहा है, लेकिन यह त्वरण जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो रहा है। इसलिए यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा बल का, F = mg। तो यहाँ पर जो g है यह गुरुत्वीय त्वरण है, यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, ये सदिश राशि है, जी जो है सदिश राशि है। क्यों, क्योंकि इसमें दिशा होती है। किसी भी पिंड को वो किधर खींचता है, पृथ्वी की तरफ। इसकी दिशा किधर हो जाएगी, सीधे लंबवत पृथ्वी के केंद्र की ओर। यानी जी एक सदिश राशि है, एक ऐसी राशि है, वेक्टर है, सदिश। ठीक है, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सोचिए। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण न होता तो क्या होता। अब सीधी सी बात है, यहां पर यदि पृथ्वी के अंदर आकर्षण है तभी पिंड इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। यदि इसमें आकर्षण ही नहीं होता, पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, गुरुत्वीय बल जो खींच रहा है जिससे वो नहीं होता, तो कोई वस्तु, कोई पिंड इसकी तरफ आकर्षित नहीं होता। तो इसका उत्तर यही हो जाएगा कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण न होने के कारण कोई भी पिंड पृथ्वी की ओर आकर्षित नहीं होता। फिर आगे दूसरा क्वेश्चन दिया है कि g का मान उसके मान का दुगुना हो तो क्या होता है। अब g का मान बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा। अब चूंकि जानते हैं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार ये होता है F बराबर बल जो लगता है, गुरुत्वीय बल लगता है, वो किसके बराबर होता है, Gm/r²। कैपिटल एम स्मॉल एम लिखा है, यानी पृथ्वी और कोई पिंड है, चाहे तो अमोनियम 2 ले सकते हो। तो यहाँ पर ये g का मान जब डबल करेंगे तो सीधा क्या हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधा इसमें। तो g डबल होगा तो F भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, g को दुगना करने पर प्रयुक्त गुरुत्वीय बल, जो उस पर क्रियाशील गुरुत्वीय बल है पिंडों के मध्य, वो क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। ठीक है, और क्या परिवर्तन होगा, अगर F दुगना हुआ तो चूंकि F बराबर mg भी होता है, अभी ऊपर हमने देखा F = mg, या नीचे भी लिख दिया है। अगर F दुगना हो गया यहाँ से तो F बराबर किसके होता है, mg के।
ठीक है। तो जब F दुगना होगा तो m तो कांस्टेंट है, g भी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। कहने का मतलब अगर गुरुत्वीय बल दुगना हो गया तो g भी दुगना हो गया। अर्थात पूरा क्या हुआ कि g, कैपिटल G अगर हम दुगना करेंगे तो गुरुत्वीय बल भी दुगना हो जाएगा और गुरुत्वीय त्वरण भी दुगना हो जाएगा। था g का मान दुगना करने पर गुरुत्वीय बल और गुरुत्वीय त्वरण का मान मूल मान का दुगना हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पृथ्वी के पृष्ठभाग पर g का मान क्या होता है, तो इसको निकालने के लिए हम मान लेते हैं कि माना m द्रव्यमान का कोई पिंड है जो पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर स्थित है। ठीक है, और पिंड पर क्रियाशील गुरुत्वीय बल जो बल लग रहा है वह बल के कारण उसमें त्वरण जो उत्पन्न हो रहा है वो g है। ठीक है, और पृथ्वी का द्रव्यमान m हो तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियमानुसार क्या होगा। अभी हमने पढ़ा, पीछे लिखा हुआ है, ये होता है न्यूटन के नियमानुसार F इज इक्वल टू जी एम एम अपान आर स्क्वायर। ये गुरुत्वाकर्षण का, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार। अब आते हैं जो है थोड़ा इधर, तो इसी प्रकार न्यूटन के दूसरे नियम से जो बल समीकरण वाला नियम है, ये पीछे हमने लिखा है, तो इसी प्रकार F इज इक्वल टू mg, किसके हिसाब से, न्यूटन के दूसरे नियम से। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण 2। दोनों को मिला लेते हैं, कथन 1 तथा 2 से क्या मिल जाएगा, mg इज इक्वल टू, इधर क्या आया था, gmm, g कैपिटल M स्मॉल m अपान आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर स्मॉल m दोनों तरफ है, ये पक्षांतर करेंगे तो इस तरफ जाएगा, इस m से m क्या होगा, कट जाएगा, तो इसलिए क्या बच जाएगा, g इज इक्वल टू कैपिटल GM अपान आर स्क्वायर। ठीक है, अब यदि, अब देखो पृथ्वी के केंद्र से लिया, समझो ये पृथ्वी है, इसका यहाँ पे सेंटर है और पिंड समझो यहाँ पर है, तो ये जो इसकी लंबवत दूरी है, ये दूरी को हमने क्या लिया, r। ये कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक। ठीक है, और अगर ये पिंड इसके सरफेस पे आ जाए तो ये दूरी कितनी होगी, r हो जाएगी। ठीक है, तो अगर केंद्र से इतनी दूरी पर है तो इसका हमने दूरी r लिया है। यदि मान लो ये पिंड इसकी पृथ्वी के सरफेस पर ही है, तब ये r किसके बराबर हो जाएगा, r के। यानी यदि पिंड पृथ्वी के पृष्ठभाग पर स्थित हो तो क्या हो जाएगा, स्मॉल r बराबर कैपिटल R के, जो कि क्या है, कैपिटल R पृथ्वी की त्रिज्या है। ठीक है, तो ये मान को वहां पे रख देंगे तो क्या बन जाएगा, इसलिए g इज इक्वल टू GM अपान आर स्क्वायर। तो ये फार्मूला तैयार हो गया g का मान ज्ञात करने का। अब इस सूत्र के सहारे g का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब मान पहले से ही मालूम है। पृथ्वी का द्रव्यमान हमको पता है, क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान, जिसको कैपिटल M से डिनोट किया जाता है,
ये होता है 6 × 10⁻24 kg। पृथ्वी की त्रिज्या जो कि क्या है r, ये बराबर कितना हो गया 6.4 × 10⁻6 मीटर। और g का मान भी हमें मालूम है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये सभी जानकारियां है, तो इसलिए यहाँ पे रख दीजिए, तो हो जाएगा g बराबर कैपिटल G का मान 67 × 10⁻11 इंटू m 6 × 10⁻24 अपान यहाँ पर 6.4 × 10⁻6 का होल स्क्वायर। इसको चाहे तो हल कर सकते हैं, नहीं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा 6.67 × 6 × 10⁻, इधर 21 है, वो 24 है, इधर -11 है, तो ये बन गया 10⁻13। नीचे 6.4 × 6.4 × 10⁻6 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 12। और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर लीजिए। ये यहाँ पर 1 अंक दशमलव, यहाँ पर 1 अंक और यहाँ 2, नीचे भी 2, तो हो जाएगा 667, दशमलव हट जाएगा, इंटू 6 इंटू यहाँ पर है 10⁻13, ये 12 है 10⁻, तो ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कितना बचा 13 - 12 अर्थात 1, अर्थात 10⁻1, तो यहाँ 10 बच गया। नीचे हो गया 64 × 64। और सिंप्लीफाई करना चाहें तो 667 × 60, यहाँ 64 × 64, इसको शायद कितने से 4 से कटेगा, तो 15 चौक 60, ये 16 चौक 64। इसको वापस अगर भाग देना चाहते हैं तो भाग जाएगा नहीं, कितना बार ले जाएंगे 0, 150 हो गया, तो 16 9 144, कितना बच गया 6 यानी 60, तो 16 3 48, तो 12 बचा, 120 हो गया, 16 7 112, 112 8 20 यानी 8 बचा, तो 80 हो गया, 16 5 80। ठीक है, और इसमें इसका भाग दे देंगे। कल इस पिछले उदाहरण में इसका भाग दिए थे, वहाँ पे याद होगा, नहीं तो फिर से कर लीजिएगा। 10.42 × 0.9375 और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसलिए अपने को जी की वैल्यू मिल गई 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब यह मान जो है पृथ्वी के द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि ये पिंड के गुणधर्म के किसी भी गुणधर्म के ऊपर निर्भर नहीं करता। अब आगे चलते हैं, थोड़ा आगे बताइए तो एक प्रश्न है, उसमें क्या कहा वो कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान दुगना तथा त्रिज्या आधी कर दिया जाए तो जी का मान कितना होता है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं या प्रश्नानुसार कर लेते हैं। यहाँ पर द्रव्यमान दुगना है, यानी m1 मान लेते हैं। m1 बराबर 2m और त्रिज्या यानी r1 कर लेते हैं, इसको r/2 आधी हो जाती है, तो अपने को उसका गुरुत्वीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए जो है हम सूत्र लगा लेते हैं। कौन सा, जो अभी ऊपर सूत्र पढ़े, यानी सूत्रानुसार हमको क्या पता है, ये होता है G = Gm/r²। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम
जी की इसी आधार पर या इसी प्रकार इसको G1 कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, G M1 अपान R1 का स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आया। तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दो, वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये बराबर G का, तो G ही रहने दीजिए, वो दोनों में सेम रहेगा। M1 की जगह पे कितना आ गया वहाँ पर 2M, और R1 की जगह कितना आ गया R/2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा इधर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसलिए क्या मिल गया, G1 बराबर G इंटू 2M, और इधर नीचे क्या बचा R स्क्वायर, और ये 2 का वर्ग 4 जो कि ऊपर चला जाएगा तो यहाँ हो गया 4। इसलिए G1 बराबर कितना हो गया, 4 दूनी 8, 8 GM अपान R स्क्वायर। और GM अपान R स्क्वायर जो है ये, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं G, क्योंकि ये इक्वेशन 1 में है। तो इसलिए अपने को मिल जाएगा G1 इज इक्वल टू 8G। ये कहाँ से आया, 1 से। ठीक है, अर्थात हमको क्या मिला कि अर्थात G का मान मूल मान का 8 गुना होगा। ठीक है।